नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में आज बात भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले की करेंगे। आज बात एशिया कप की करेंगे। एशिया कप में जीत के करेंगे और जीत के उन 5 पहलुओं की करेंगे, 5 तस्वीरों की करेंगे। सबसे पहले बात जश्न जीत की करेंगे। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। मैदान पर उतरे हमारे शेरों ने पूरे देश को जश्न का मौका दे दिया। दुबई की रात जोश, जज्बा और जुनून से भरी रही, जहां हर बॉल पर करोड़ों धड़कनों की आवाज रफ्तार बढ़ रही थी, धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही थी। और उन धड़कनों के साथ साथ जब वो पल नजदीक आया, उस पल ने हर किसी की चेहरों पर मुस्कान ला दी। आज आपको हम दिखाएंगे उसी ऐतिहासिक जीत की कहानी जिसमें फिर से बता दिया है कि भारत जब एकजुट होता है तो हर मुकाबला जीत लेता है। तस्वीरें दिखाएंगे, जश्न जीत की तस्वीर दिखाएंगे। इसके अलावा एक और जिक्र करेंगे, बात सेना के जश्न की करेंगे। सेना के जश्न में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ तो ये सिर्फ खेल नहीं रहता है, ये बन जाता है एक एहसास, एक जुनून, देश के नाम इम्तिहान। जब उसी मुकाबले में भारत जीतता है तो लम्हा इतिहास बन जाता है। आपको आज हम ले चलेंगे जश्न की तरफ, जिसने सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि पूरे देश के एक सूत्र में बांध दिया है। क्योंकि यहाँ पर सेना के शौर्य का पराक्रम जो हमने देखा, अब हम दिखाएंगे उस सेना के जश्न की कुछ तस्वीरें जब भारत ने पाकिस्तान को पूरे तरीके से एशिया कप में धूल चटा दी। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाएंगे। बात दरअसल दरिया दिल सूर्या की करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, मुकाबला 22 गज तक सीमित नहीं था। यह बन जाता है जज्बातों की जंग, देशभक्ति का प्रतीक और हर दिल की धड़कन का हिस्सा। एशिया कप 2025 का फाइनल कुछ ऐसा ही रहा, जहां जीत की गूंज सीमा पार तक सुनाई दी और कप्तान सूर्य कुमार यादव के एक फैसले ने जीत को और महान बना दिया। कौन सा वो फैसला था, क्यों हम कह रहे हैं दरिया दिल सूर्या, बताएंगे आपसे कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम जिक्र करेंगे, जिक्र सिंदूर के बदले का करेंगे। जब दो पड़ोसी मुल्कों के बीच मुकाबला था तो क्रिकेट के दायरों में नहीं सिमटा, वो बन गया देश की अस्मिता, सम्मान और जज्बा। हर भारतीय दिल में बसती है एक ऐसी गूंज जो खेल भावना से ऊपर होती है। मुकाबला सिर्फ खेल नहीं रह जाता है, बन जाता है इतिहास। एशिया कप 2025 का मुकाबला फाइनल का मुकाबला था। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। एक ऐसा पल था जहां बल्ला और गेंद साथ साथ थे, विचारों और मूल्यों की टक्कर के साथ। इस टक्कर में जो जीता वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि वो सोच थी जो भारत को सिर उठाकर चलना सिखाती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है जिसमें सिंदूर से कंपेयर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर से टीम इंडिया की जीत को कंपेयर करते हैं। उसके बाद सियासी उठापटक भी देखने को मिलती है। बताएंगे आखिर कैसे सियासी उठापटक हुई है, सियासी बयानबाजी हुई है। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे किंग ऑफ मीम्स को। कहते हैं असली मस्ती तो जीत के बाद शुरू होती है और टीम इंडिया ये बात एक बार फिर साबित कर चुकी है। एशिया कप जीतने के बाद जश्न मैदान पर था और सबके मोबाइल्स निकल आए, तो फैंस के लिए वो रात किसी त्योहार से कम नहीं रही। कहीं डांस, कहीं मस्ती, कहीं मीम्स की बारिश थी। सबसे आगे रहे हमारे मीम्स मेकर अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने कौन कौन से मीम्स बताए हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं, आपको दिखाएंगे वो मीम्स भी। तो इन अहम खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे। इनफैक्ट एशिया कप के फाइनल मुकाबले पर हम बातचीत करेंगे इन पहलुओं को लेकर। जी हां, चैंपियन, ये चैंपियन ही हैं देश के हमारे। क्रिकेट के दुनिया में जब भी बड़े मुकाबले की बात होती है तो दिमाग में एक ही बात आती है, जोश, जुनून और जज्बा। और जब यह मुकाबला हो भारत और पाकिस्तान के बीच तो सारा देश एक पल के लिए भी सांस रोककर मैच की हर एक गेंद पर नजरें टिकाए रहता है। एशिया कप का फाइनल भी कुछ ऐसा ही रोमांच लेकर आया, जहां दुबई के चमचमाते मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। आखिरकार इस जबरदस्त मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। शुरुआत थोड़ी हिचकिचाहट भरी रही जब भारत ने मात्र 20 रन पर ही 3 अहम विकेट गंवा दिए।
लेकिन फिर तिलक वर्मा ने कमाल की नाबाद 69 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत पकड़ दी। संजू सैमसन और शिवम दुबे की काबिलियत भरी बल्लेबाजी ने भी भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। वहीं भारतीय स्पिनर्स ने पाकिस्तान की मजबूत शुरुआत को झटकते हुए पूरी टीम को 146 रन पर समेट दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का लोहा मनवाया, तो वहीं अक्षर, वरुण और बुमराह ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की तरफ से फरहान ने 57, फखर जमान ने 46 रनों की कोशिश की, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। जैसे ही मैच खत्म हुआ, स्टेडियम में खुशी और जश्न का माहौल छा गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया, झंडे लहराए गए और जय हिंद के नारों से पूरे मैदान में गूंज उठने लगी। ये जीत न सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की खुशी है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और उत्साह का पल भी है। भारत ने फिर ये साबित कर दिया है कि मुश्किल हालात में भी टीम एकजुट होकर जीत की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत का जश्न टीम को दिल से बधाई दी गई है और जाहिर तौर पर जश्न की भी वो तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं, जहां टीम इंडिया पूरे तरीके से जश्न भरे माहौल में नजर आई। हालांकि विवादों के साथ भी ये एशिया कप पूरा रहा है, वो भी तफसील से बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जहां टीम इंडिया जाहिर तौर पर बिना ट्रॉफी के जश्न मनाती हुई नजर आई, क्योंकि ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया। उसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। Without trophy. जब जीत की खुशी इतनी बड़ी हो कि दिल बस झूम उठे, जब हर शख्स अपनी मातृभूमि के लिए गर्व से सर ऊंचा करे, तो वो पल इतिहास बन जाता है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक भावनाओं का समंदर था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जज्बातों को जोड़ता और सजाता है। दुबई के उस मैदान पर जहां क्रिकेट के कई रंग बिखरे, वहीं भारत ने अपनी ताकत और एकता का जो जादू दिखाया, उसने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया। 5 विकेट से मिली शानदार जीत ने न सिर्फ टीम इंडिया को 9वीं बार एशियाई चैंपियनशिप दिलाई, बल्कि हर दिल में एक नई ऊर्जा की उमंग भर दी। ये खुशी सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के हर कोने में, हर दिल में गूंज उठी, खासकर जब भारतीय सेना के जवानों ने इस ऐतिहासिक जीत का जश्न स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मनाया। नजारा वाकई मन मोह लेने वाला है। डांस की थापों पर जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जाबाज सिर्फ युद्ध भूमि ही नहीं, बल्कि जश्न की पूरी तैयारी में हैं। आप देखिए जरा मुस्कान, उनकी ऊर्जा, देशभक्ति की गूंज से एक बात साफ है, जहां भारत की जीत होती है, वहां जश्न भी उसी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है। खेल के मैदान से लेकर सड़कों तक हर जगह जय हिंद के नारों से गूंज रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और ये भावना फैल रही थी कि भारत न केवल एक क्रिकेट मैच जीता है, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व का झंडा भी फहरा दिया है। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि एकजुटता, हिम्मत और देशभक्ति की जीत है। जब मैदान की रोशनी जगमगाती है, हर दिल उम्मीदों से धड़कता है और हर गेंद के साथ देशवासियों की सांसें थम जाती हैं, तब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, ये एक एहसास, एक जुनून और एक देशभक्ति का जश्न बन जाता है। दुबई के उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां भारत और पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी फिर एक बार सीक्रेट क्रिकेट की भव्य रणभूमि से टकराई, वहां भारत ने अपनी ताकत, समर्पण और इरादों की मिसाल पेश कर दी और पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपनी झोली में डाला। लेकिन इस जीत से भी कहीं ज्यादा बात हुई भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के उस दिल छू लेने वाले ऐलान की, जिसने इस जीत को नई और गहरी मजबूती दे दी है। सूर्या ने अपनी पूरी मैच फीस, जो करीब 28 लाख रुपए बनती है, भारतीय सेना और पहलगांव आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को दान करने का ऐलान कर दिया। एक ऐसा खिलाड़ी
एक ऐसे खिलाड़ी से ये घोषणा जिसने मैच में अपनी जान झोंक दी है, ये कहकर कि आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे, उन्होंने देशभक्ति की मिसाल कायम की, जो सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं बल्कि हमारी जमीनी हकीकतों और संघर्षों तक जाती है। भारत के युवा सितारे तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे की जबरदस्त पारियों ने टीम को मजबूती दी और एक बार फिर साबित किया है कि टीम इंडिया की हार नहीं मानने वाली भावना कितनी मजबूत है। भारत का ये दूसरा T20 एशिया कप खिताब है। कुल मिलाकर नवा एशियाई चैंपियन भारत बना है। इस टीम की बढ़ती ताकत और जुनून का प्रमाण है, लेकिन जीत की खुशी के बीच एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ ट्रॉफी समारोह को लेकर हुई खटपट ने खेल की इस महान परंपरा को शर्मसार कर दिया। भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया और आखिरकार आयोजकों ने ट्रॉफी मंच से हटा दी। खबरें आई कि नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने साथ होटल ले गए, जिसने इस ऐतिहासिक फाइनल के जश्न को थोड़ा धुंधला कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय क्रिकेट प्रेमी, सैनिक और देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि उन हौसले और ईमानदारी की जीत है जो सूर्या जैसे कप्तान और उनकी टीम के दिलों में बसी है। ये जीत हमारे उन वीर जवानों के लिए भी समर्पित है जो सीमा पर हमारे लिए दिन रात खड़े हैं और उनके नाम इस जीत की हर खुशी समर्पित है। इट्स लाइक नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग थी। आप जब एक टूर्नामेंट थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी को अपनी मैच फीस सूर्य कुमार यादव देते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र करा। लेकिन जब क्रिकेट का जादू मैदान पर बिखरता है तो वो सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता बल्कि पूरे देश की उम्मीदों, जज्बातों और गर्व का प्रतीक बन जाता है। दुबई के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में रविवार को एक ऐसा ही अद्भुत दिन था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर न सिर्फ एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की बल्कि पूरे देश को एक बार फिर गर्व से झुकाने वाला वो लम्हा दे दिया। इस जीत की चमक और मजबूती के पीछे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का वो दिल छू लेने वाला आह्वान भी था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगांव आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान करने की घोषणा की। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सूर्य कुमार ये कहते हैं कि हमें भी उन्होंने कहा कि हमें भी ताकत मिलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर वाला ट्वीट इस जीत को एक अलग ही ताकत और भावना से भर देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट के इस जज्बे को देश की सुरक्षा और साहस के साथ जोड़ दिया। ये दिखाया कि खेल और देशभक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। 146 रनों के पाकिस्तान के स्कोर का पीछा करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की, जिसमें तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे और पराक्रम की टीम को मजबूत पकड़ मिली। लेकिन इस खेल से खुशी के माहौल में एक अप्रत्याशित विवाद भी देखने को मिला जब भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इन सब के बीच में सूर्य कुमार यादव ने बाकायदा बाद में न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और फिर उस बात को दोहराया जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए थे। बहुत अच्छी फीलिंग थी। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको। बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन उसका भी दुख है कि ट्रॉफी नहीं मिली, बहुत कंट्रोवर्सी इस बारे में आपकी क्या कुछ होगी? कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं। अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है।
खेल का मैदान वो जगह होता है जहां पर जुनून, जज्बा और देशभक्ति टकराती है, लेकिन साथ ही खेल की भावना और सम्मान की भी परीक्षा होती है। 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशियाई कप 2025 का फाइनल मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक, राजनीतिक और ऐतिहासिक लड़ाई का साक्षी बन गया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पूरे देश को गर्व से भर दिया। इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय टीम को बधाई दी, जो इस जीत को देश की सैन्य उपलब्धियों और वीरता से जोड़ने वाला एक प्रतीक बन गया। लेकिन इस खुशी के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस ट्वीट पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि युद्ध को गौरव मानना केवल डिस्परेशन और खेल की भावना का अपमान है। ये प्रतिक्रिया साफ तौर पर नकवी की बौखलाहट और असहिष्णुता को दर्शाती है, जो उनकी असफलताओं को छुपाने का एक तरीका भी है। वहीं विवाद का केंद्र बिंदु बना उस पल जब भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। नकवी स्टेज पर इंतजार करते रहे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी आराम से मैदान में आराम फरमाते रहे। एक तरह से ये दर्शाया जा रहा था कि भारत न केवल खेल में बल्कि सम्मान के मामले में भी पीछे नहीं हटेगा। नकवी का ट्रॉफी को अपने साथ ले जाना और फिर उसकी थू-थू करना इस पूरी घटना को एक कड़वा राजनीतिक नाटक बना चुकी है। लेकिन भारत की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम में धैर्य और गरिमा का परिचय दिया। ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक संदेश था कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम अब केवल एक सैन्य अभियान नहीं रहा, बल्कि खेल के मैदान में भी भारत की जीत और गर्व का प्रतीक बन गया। इस तरह की जीत ऐसी दृढ़ता और जज्बे के साथ जब देश के नेता का समर्थन और प्रेरणा हो, तो निश्चय ही खिलाड़ी दिल खोल कर खेलते हैं और जीतते हैं। इसलिए इस एशिया कप की जीत के जश्न में केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की उम्मीद, मेहनत, सम्मान की जीत भी शामिल है। क्रिकेट की महफिल में खेल से भी बड़ी होती है सम्मान की बात। एशिया कप के फाइनल के बाद ये फिर एक बार दुनिया के सामने आ गए। भारतीय टीम की शानदार जीत के बावजूद इस टूर्नामेंट का एक दुखद और विवादित पक्ष सामने आया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने साफ तौर पर कहा कि टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक है। ये एक ऐसा निर्णय था जो भारत की भावनाओं और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी था। देवजीत सेकिया ने आगे कहा कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एसीसी अध्यक्ष पद के साथ ट्रॉफी भी अपने पास रख ले। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बीसीसीआई आशा करता है कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को वापस दिए जाएं। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय बोर्ड ने आने वाले आईसीसी सम्मेलन में भी अपने कड़े विरोध का ऐलान किया है। नवंबर में दुबई में होने वाले इस सम्मेलन में बीसीसीआई इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। एसीसी अध्यक्ष के कृत्यों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगा। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत न केवल मैदान पर बल्कि खेल प्रशासन में भी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। So, in fact, we have decided not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we had decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India. खेल के मैदान पर जीत का जश्न तो हर टीम मनाती है, लेकिन जब जीत के बाद खिलाड़ियों का मस्ती भरा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो क्रिकेट के दीवानों के लिए त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। दुबई में एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन का परचम लहराया, लेकिन मैच जितना ही मजेदार था, उसके बाद की खुशियां और मस्ती भरे पल कम नहीं थे। खासतौर पर भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह की सोशल मीडिया पर छाई मस्ती ने फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हंसाने वाले और मजेदार वीडियो से ट्रोल किया, बल्कि क्रिकेट के फेमस फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग वाले मीम को रिक्रिएट करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने साथियों के साथ मस्ती भरे पलों को शेयर करते हुए अर्शदीप ने दिखा दिया कि जीत के बाद भी टीम इंडिया के जज्बे में हल्कापन और खुश मिजाजी बनी रहती है।
ऐसे में ये वीडियो और मीम सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं, जो दर्शाते हैं क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि फैंस के दिलों और हंसी खुशी के पल में भी जीवित रहता है। Final match, Full tournament you perform, what happening? good happening. Final match, sometime bad happening. Full tournament you perform, what happening? Full tournament you perform, what happening? What happening? Yeah? Happening good. Match you perform, what happening? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. Final match you perform, what happening? Lot of happening. Winning celebration and lot of happening. Full tournament you perform, what happening? Final match, what happening? Final match, Full tournament you perform, what happening? good happening. Final match. तो इन अर्शदीप के मीम्स के साथ साथ मैं और मेरी टीम आप लोगों से इजाजत मांगते हैं, लेकिन टीम इंडिया एक बार फिर एशिया कप का चैंपियन बन चुका है। चैंपियन टीम इंडिया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी।